प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम एक महत्वपूर्ण घटना को पढ़ते हैं जो यीशु के सामर्थ्य और अधिकार को दर्शाता है। यह घटना एक अपाहिज व्यक्ति की है जिसे उसके मित्रों ने यीशु के पास लाया ताकि वह ठीक कर सके। इस सुसमाचार में न केवल यीशु के चमत्कारी कार्यों का जिक्र है, बल्कि उनका अधिकार, उनके उद्देश्य और मानवता के लिए उनका प्रेम भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। हम इस पर गौर करेंगे कि यह घटना हमारे विश्वास और जीवन के लिए क्या संदेश देती है। आइए हम इस घटना को विस्तार रूप से समझें और अपने जीवन में इस घटना को लागू करें। यह घटना उस समय की थी जब यीशु कफरनहूम में एक घर में बैठे हुए थे। उनके पास भीड़ इतनी बड़ी हो गई थी कि उस घर और उसके बाहर कोई जगह नहीं बची थी। उसी समय एक अपाहिज व्यक्ति को 4 लोग उसकी खाट पर लाकर यीशु के पास लाते। वे व्यक्ति को खाट समेत छत से नीचे उतारते हैं क्योंकि उस घर के भीतर प्रवेश करना असंभव था। यीशु ने देखा कि उनका विश्वास दृढ़ है, मजबूत है, और उन्होंने उस अपाहिज से कहा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। इसके बाद कुछ धार्मिक नेता इस पर विचार करते हैं कि यीशु किस प्रकार पापों को क्षमा करते हैं, क्योंकि पापों को माफ करने का अधिकार केवल ईश्वर के पास है। यीशु ने उनके विचारों को समझते हुए उस अपाहिज व्यक्ति से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और घर चल। और उस व्यक्ति ने तुरंत उठकर अपनी खाट ली और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आइए हम इस सुसमाचार को समझते हैं कि इस सुसमाचार में विश्वास का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। इस घटना में सबसे पहला और महत्वपूर्ण पहलू है अपाहिज व्यक्ति और उनके मित्रों का विश्वास। उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि उन्होंने किसी भी मुश्किल को नकारते हुए छत से उसे नीचे उतारा ताकि वह यीशु से मिल सके। उनका विश्वास न केवल शारीरिक बीमारी से उबरने के लिए था, बल्कि वे जानते थे कि यीशु में पापों की क्षमा और उद्धार की शक्ति भी है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कोई भी समस्या, विश्वास और ईश्वर पर निर्भरता से ही हम सच्चे समाधान की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। आइए समझते हैं सुसमाचार में यीशु का अधिकार क्या है। यीशु ने अपाहिज व्यक्ति से कहा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। यह वाक्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह दिखाता है कि यीशु केवल शारीरिक चमत्कारी कार्य नहीं करते थे, बल्कि उनका मिशन हमारी आत्मा को भी चंगा करना था। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि यीशु का अधिकार केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं था, बल्कि वह आत्मिक स्तर पर भी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते थे। पापों की क्षमा देने का अधिकार केवल ईश्वर के पास है, और यीशु के शब्द इस बात की पुष्टि करती है कि वह ही ईश्वर के पुत्र हैं और उनके पास यह दिव्य अधिकार की शक्ति भी है। इस घटना में धार्मिक नेताओं का संदेह भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यीशु के शब्दों पर आपत्ति जताई क्योंकि उन्हें लगा कि कोई व्यक्ति पापों की क्षमा देने का अधिकार नहीं रह सकता। वह व्यक्ति नहीं रह सकता सिवाय भगवान के। लेकिन यीशु ने उनकी आलोचना को संबोधित करते हुए कहा, क्या आसान है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, यह कहना कि उठ, अपनी खाट ले और चल। यहाँ पर यीशु ने सिद्ध किया कि उनका शक्ति और अधिकार केवल चमत्कारिक कार्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका वास्तविक उद्देश्य आत्मिक चंगाई था। यीशु ने उस अपाहिज व्यक्ति को शारीरिक रूप से चंगा किया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने उसे पापों की क्षमा दी। इसका अर्थ यह है कि सच्ची चंगाई शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। आज के समय में भी हम कई प्रकार की समस्याओं और रोगों से जूझ रहे हैं, लेकिन यीशु हमें यह याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ा चंगाई हमारी आत्मा की होती है। जब हम
अपने पापों को स्वीकारते हैं और ईश्वर से क्षमा प्राप्त करते हैं, तब हम सच्चे रूप से स्वस्थ होते हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमारे दृष्टि और विश्वास में बदलाव लाना आवश्यक है। अपाहिज व्यक्ति का इलाज केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण से हुआ। उसकी स्थिति से बाहर आने के लिए न केवल शारीरिक उपचार की आवश्यकता थी बल्कि उसके जीवन के उद्देश्य में भी परिवर्तन की आवश्यकता थी। यह सुसमाचार हमें यह बताता है कि जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हम हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम ईश्वर पर विश्वास करें। आज का सुसमाचार हमें विश्वास, ईश्वर के अधिकार, पापों की क्षमा और सच्चे चंगाई के महत्व को समझने वाली एक गहरी शिक्षा प्रद है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में विश्वास और भगवान के सामर्थ्य पर विनिर्भरता से ही हम मानसिक, शारीरिक और आत्मिक चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी समस्याओं और कठिनाइयों में भी यीशु के पास जाना चाहिए और उन पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन को सशक्त और संपूर्ण बना सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और उससे हम चंगाई प्राप्त करें। आमीन।